नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उन धर्म के गुरुओं का जो वोट देने का पाठ पढ़ाते हैं। चुनाव आते ही कोई मुसलमानों से कहता है कि फलाना पार्टी को वोट दे दो, तो कोई धर्मगुरु हिंदुओं से कहता है कि इस पार्टी को वोट देना है। क्या इन धर्मगुरुओं की नजर में आम वोटर इतना काबिल नहीं है कि अपना नेता खुद चुन सके? और इन धर्मगुरुओं को इस बात का अधिकार क्यों और किसने दिया कि वो वोटर को बताएं कि किसे वोट देना है? पहले आपको दिखाते हैं कि यूपी में चुनाव आया तो कैसे धर्मगुरु अपनी अपनी कौम के लोगों को बताने लग गए हैं कि वोट किसे देना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि चल क्या रहा है। पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब शाही इमाम का भी अपना इतिहास है, वो भी आपको बताएंगे। बुखारी साहब ने अपने समर्थकों से समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। बुखारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी परिवार के झगड़े में मस्त है, जिससे प्रदेश के मुस्लिम समाज का नुकसान हो रहा है और इसीलिए बीएसपी को वोट दीजिए। उधर उलेमा काउंसिल भी मायावती के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए आप बीएसपी को वोट दीजिए। ये उलेमाओं के प्रमुख कह रहे हैं। उधर शिया समुदाय के बड़े गुरु हैं मौलाना कल्बे जव्वाद, वो बीएसपी में शामिल हो गए और अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी दोनों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए बीएसपी को वोट दीजिए। कल्बे जव्वाद ने यह भी कहा है कि देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये ब्राह्मणों से अपील है कि बीएसपी को वोट दीजिए। उधर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बीएसपी को वोट देने की अपील की है। ये सारे जो धर्मगुरु हैं वो अलग अलग पार्टियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में तो आपको बीएसपी दिख रही है, लेकिन इनका इतिहास देखिएगा तो वो आपको अलग अलग पार्टियों को अलग अलग चुनावों में वोट देने के लिए कहते दिख जाएंगे। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को पूर्ण समर्थन देने जा रही है। तो सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये धर्मगुरु लोगों से कह रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए। आपको एक बार एक काम करते हैं, सुनवा देते हैं कि शाही इमाम क्या कह रहे हैं। बीएसपी लाख दर्जे बेहतर है इनसे और हमें उम्मीद है कि ये 3 इश्यू जो मैंने आपको बताए हैं कि तहफ्फुज़, तालीम और रोजगार, इस पर वो तवज्जो देंगी और वो कहती रही हैं। तो हमें तो हर 5 साल के बाद गौर करना चाहिए कि कौन बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी सरकार बेहतर है। लेकिन ये नहीं है कि फॉर गारंटेड लेते रहें कि साहब मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो हमारे साथ आएगा। तो हम भी ये दिखा देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की मजबूरी नहीं है। तो ये शाही इमाम साहब हैं जो बता रहे हैं कि बीएसपी समाजवादी पार्टी से लाख गुना बेहतर है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए कि कैसे ये अलग अलग पार्टी के समर्थन में बोलते रहे हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तब इन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी। क्यों की थी ये भी समझ लीजिए। शाही इमाम के दामाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया पर वो चुनाव हार गए। तो शाही इमाम यही नहीं रुके, उन्होंने शाही इमाम ने अपने दामाद को विधान परिषद की सीट दिलवा दी समाजवादी पार्टी से। बावजूद इसके 5 साल बाद अब उन्हें समाजवादी पार्टी पसंद नहीं आ रही। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त मुसलमानों से बिहार में आरजेडी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और देश में कांग्रेस को वोट देने की अपील शाही इमाम कर चुके हैं। 2017 के यूपी चुनाव में अब वो कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट दे दीजिए। इसलिए हम आज सवाल उठा रहे हैं इन तमाम धर्मगुरुओं के बयान को देखने के बाद कि इस तरीके की स्थिति क्यों बन रही है। हम आपको इस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं वो भी दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा रही है और हम वोट के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए अल्पसंख्यकों के साथ हैं। बहुत ही अफसोसजनक है कि शाही इमाम ने ऐसे आदेश दिया है कि कोई राजनीतिक दल को सपोर्ट करे। ये वोट बैंक की राजनीति हमने बार बार देखा है, लेकिन यूपी की जनता जानती है कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स और प्रगति की पॉलिटिक्स जो व्यक्ति या जो दल करता है उन्हीं को वोट देना चाहिए। चाहे शाही इमाम हो या उलमा काउंसिल हो या इस तरह के जितने भी संगठन हैं, इनको सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये लोग धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु की तरह जो इनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करें। इस तरह के बयानात देकर ये जो है देश के अंदर एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं।
तो दल ऐसे बयानों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इन धर्मगुरुओं को मना भी नहीं करता कि आप हमारी पार्टी के लिए वोट मत मांगिए। ऐसे में आज कुछ सवाल हम उठा रहे हैं, और सवाल ये कि वोट किसको देना चाहिए, इसे तय करने में धर्मगुरु दखल क्यों दे रहे हैं? उनका क्या अधिकार है दखल देने का? क्या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो धर्मगुरुओं पर लागू नहीं होता कि आप मत बताइए कि वोट किसको देना है? और वोटर नेताओं का काम देखकर वोट दे या धर्म देखकर वोट दे, ये सवाल उठने लगा है इन धर्मगुरुओं की अपील देखकर। और इसलिए आज हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। हमारे साथ मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। और डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि कोई धर्मगुरु क्यों बताए, कोई शाही इमाम, कोई मौलाना, ये क्यों बताए कि वोटर को वोट किसको देना है? देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क है, और यहां पर जब धर्मगुरु वोट भी देता है, धर्मगुरु वोट देता है तो वो कोई ना कोई बात समझ के देता है। तो तमाम एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में और पूरे इसमें धर्मगुरु को भी शामिल होना चाहिए। नहीं, और सर इसकी वजह है इस डेमोक्रेसी में संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई धर्मगुरु जाए और वोटर को बताए। आपको पता है जब वोटर वोट देने जाता है तो उसके चारों तरफ वो ईवीएम का हिस्सा क्यों घेर दिया जाता है? ताकि किसी को पता न चले वो किसको वोट दे रहा है, यानी वो उसका अपना अधिकार होना चाहिए। फिर वोट देने के लिए आप ये बात कह रहे हो तो ये बात तो फिर पॉलिटिकल पार्टी भी ना कहे किसी को वोट दो, ये क्या? पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, जो चीज है धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोई मसला के तौर पर शाही इमाम ये कहें कि भाई मुसलमान को वोट दे, तो ये धर्म तो ये गलत है। एक उन्होंने ये बात कही कि एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों कहें? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, शाही इमाम उत्तर प्रदेश कितनी बार गए बीते 5 साल में? देखिए, जो वहां उत्तर प्रदेश की हालत समझ जाए और ये कहें कि आप किसको वोट दीजिए। शाही इमाम का एक दर्जा है। आपने एक बात कही, ये बात होनी चाहिए कि जो आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो गुरु या कोई बड़ी शख्सियत है अपील कर रही है, तो ये बात भी होनी चाहिए कि उसके अपने रिश्तेदारों को कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, कोई वो कुछ नहीं लेगा। लेकिन इमाम जैसे लोग, ये पूछ रहा हूं, मुस्लिम के मामले में क्या आप ये मानते हैं कि जो आम वोटर है उसमें इतनी अकल नहीं है कि वो अपना नेता चुन सके? आपको क्यों बताना पड़ रहा है? आम लोग जो हैं कभी किसी की अपील मानते हैं, कभी नहीं भी मानते। और बताइए, सीधी सीधी बात ये बताइए, इमाम बुखारी साहब ने जो बोला आप उसको समर्थन देते या नहीं देते? ये मैं इमाम बुखारी साहब के, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा, सीधी बात नहीं दीजिए। उन्होंने बोला, आप इधर देखिए, लाग लपेट मत करिए। आप ये बताओ, उन्होंने जो बोला है आप उनके फेवर में है या नहीं है? देखिए, मैं सीधी सीधी आपके जवाब दे दूं कि बुखारी साहब को हक है वो देश के लोगों से किसको वोट के लिए कहें, एज ए वोटर होने के नाते हक है, क्या इमाम बुखारी होने के नाते हक है उनको? वो मुस्लिम्स के मामले में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दामाद के लिए टिकट लेके सपा को वोट दिलवा देते हैं, वो ठीक है, आप कहते हैं कि सपा बेकार हो गई, बीएसपी को वोट दे दो। ये होता है, ये लोग शाही इमाम का कैरेक्टर है, ये तमाम लोगों में है, ये उन्हीं में नहीं है। ये तमाम क्या अलग है? शाही इमाम कहलाते हैं तो लोग क्या अलग है लोगों से? नहीं, तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण महासभा, हिंदू महासभा, ये लोग भी जब कह रहे हैं कि आप जो है बीएसपी को वोट दीजिए, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। कारण यह है कि इनके सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे इमाम बुखारी हो और चाहे ब्राह्मण महासभा हो। और जब ये लोग इस तरह के फतवा जारी करते हैं तो उसे समाज में बिगटन होता है, समाज दो फाड़ों में चली जाती है। और पोलराइजेशन जो होता है वो जातिवाद का और धर्म का, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। इसका विजन खुद वोटर के पास होना चाहिए। वोटर फैसला करें कि अगर मुसलमानों का काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने तो ये तो वोटर देखेगा ना। तो जो भी ऐसे धर्मगुरु या हिंदू महासभा हो, चाहे वो उलेमा हो, चाहे शाही इमाम हो, जब वो वोट देने की अपील करें किसी पार्टी के लिए तो वोटर समझ जाए कि इनका अपना फायदा है और ये फर्जी धर्मगुरु हैं। पहली बात तो वोटर समझता है। पिछली बार जब 2012 में चुनाव हुआ था तो इमाम बुखारी साहब ने अपील की थी, किसने सुना? किसी ने नहीं सुना। ऐसे कितने फतवा जारी होते हैं, उनको कोई सुनता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना होगा, जो इन पदों पर बैठे हैं, धार्मिक पदों पर, उनको इस तरह की राजनीति से ओपनली बचना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज में इस प्रकार का विघटन। शलभ मणि त्रिपाठी जी, क्या बीजेपी ऐसे वोट अपील का समर्थन करती है या विरोध करती है?
हम बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यही वजह है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि आप धर्म को लेकर राजनीति मत कीजिए। और आप देखिए इमाम बुखारी साहब को। सर मुझे एक बात बताइए, अगर आप विरोध करते हैं तो जब डेरा सच्चा सौदा हर पंजाब चुनाव के पहले अकाली बीजेपी का समर्थन करता है, तो आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि इनकी बात मत सुनिएगा, हमको वोट जो है हमारे काम पे दीजिएगा, डेरा सच्चा सौदा के कहने पे मत दीजिएगा? नहीं, जो इनके लिए कहेगा उस पर ऐतराज नहीं है। देखिए, डेरा सच्चा सौदा की जो बात है, डेरा सच्चा सौदा ने कभी ये नहीं कहा कि आप इन्हीं को वोट करिए। डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा ने कोई फतवा जारी नहीं किया। फतवा जारी नहीं करना, ये कह देना हम समर्थन करते हैं। 2012 के चुनाव में वो भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और इस तरह का आप देखिए एक तरह से हालात पैदा हुए कि उनके रिश्तेदार जो है वो समाजवादी पार्टी में रहे। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, दंगे में एक बार भी वो झांकने नहीं गए, तमाम लोग मारे गए, तब भी वो एक बार भी नहीं गए। वो जब नाराज हुए, इस बात से नाराज हुए कि उनके रिश्तेदारों को मौका नहीं मिलता, उनके रिश्तेदारों को पद नहीं दिया जाता, और अब वो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो कुल मिलाकर जो इनके जो लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो भी समझ चुके हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि इमाम साहब का मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सर, और ब्रेक के बाद मैं इस मसले पर आऊंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों से यह कहती है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगिए, हालांकि उसके बावजूद खुलेआम सब कुछ चल रहा है, तो जो लोग धर्म के गुरु हैं और वो धर्म के आधार पर कहते हैं कि आप हमें मानते हैं तो आप फलाना पार्टी को वोट दे दीजिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे। तो भी अब ये बताने लगे हैं वोटर को कि किस पार्टी को वोट देना, और आज हम सवाल यही उठा रहे हैं कि धर्म गुरु कौन होते हैं बताने वाले कि किस पार्टी को वोट देना है? क्या वोटर खुद अपना फैसला नहीं ले सकता? हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, मौलाना मकसूद अल हसन कासमी साहब हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, और डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत साहब मुझे एक बात बताइए कि क्या अगर कोई धर्मगुरु ये कहता है कि आप फलाना पार्टी को वोट दीजिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है? देखिए शशांक जी, बिल्कुल उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी धर्मगुरु को किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ क्यों जुड़ना है और क्यों उसकी वोट दी जाती है, क्यों उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं, क्यों उनको लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, या उनको राज्यसभा में भेजेंगे, या उनके 2 4 10 जो उनके चेले होते हैं उनको कोई एमएलए एमपी की टिकट मिल जाएगी, यही एक लालच होता है। यही तो इमाम बुखारी को लालच था, या ये दूसरे जो और दूसरे धर्मगुरु उनको लालच होता है, या अपना डेरा सच्चा सौदा वालों को अगर कोई लालच था तो उनका अपना कोई लालच हो सकता है। बिना लालच के मैंने तो किसी को सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता है मेरा विजन है, जिसको मुझे वोट देना है वो दूंगा, जो अच्छा काम करेगा उसको दूंगा। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं लालच। मौलाना साहब क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, जो अभी आया है, वो एक मुबहम है, कोई क्लैरिटी नहीं है। उसका मकसद क्या है ये भी समझ में, किस पे अप्लाई होगा उसका सीधा मकसद ये भी समझ में नहीं आता कि काम पे वोट दीजिए, धर्म पे वोट मत दीजिए। देखिए, वो जो बुखारी साहब कह रहे हैं वो भी बातें कह रहे हैं कि इन्होंने उर्दू मीडियम की स्कूलों की बात करी, वो नहीं दिए, इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी, वो नहीं किए, इन्होंने तहफ्फुज की बात कही, वो नहीं किया, इन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगों पर कुछ बिल्कुल बने रहे, बिल्कुल गए, सरकार है ही नहीं, काफी दिनों तक कहीं झगड़े का अबैटमेंट करते रहे। तो उनके पास भी बातें हैं और मुद्दे हैं जिन्होंने मायूस किया है कुछ खास कम्युनिटी के लोगों को। तो लेकिन तो सर एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट को पहली बार तो सत्ता में आई नहीं, पहली बात तो ये बात ये उनका हमारा सिला जी मुझे एक बात कहने दीजिए, हमारा सिस्टम अगर या तो क्लियर कट बात होनी चाहिए कि कोई भी धर्म गुरु कोई भी किसी भी पॉलिटिकल मामले पे बात नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दे और ये क्लियर कर दे। आप जिस बात की बात कह रहे हैं, एक आदमी ये कह रहा है मैं किसी मुसलमान होने के नाते, धर्म और जाति, वो मुसलमान होने के नाते मुस्लिम लीग को वोट करने की बात नहीं कर रहे। जब कह दिया तो पार्टियां तो सुन नहीं रही, धर्मगुरु कब सुन लेंगे ये पता नहीं। शलभमणि त्रिपाठी जी, मुझे आप अपनी बात तो जोड़िए, ये भी बता दीजिए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है अगर धर्मगुरु वोट देने की अपील करते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल उल्लंघन। और देखिए, जैसी ये बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अब सुप्रीम कोर्ट इनको नाम लिखकर अगर बताए कि फला फला लोग ये नहीं कर सकते, फला, अब कल को कोई और ऑर्डर आएगा तो ये बोलेंगे कि ऑर्डर क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है, आप धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ सकते। और सुशांत, मेरा एक ही बात कहना है कि अगर आप धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं तो फिर इसका मतलब लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। धार्मिक लोग तय कर देंगे। शलभमणि त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, शलभमणि जी मुझे ये बताइए कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है तो बीजेपी के नेता चुनाव आयोग क्यों नहीं गए शाही इमाम के खिलाफ या फिर किसी हिंदू महासभा के खिलाफ?
ये योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आप उनको उन्होंने करोगे? कोई वोट नहीं देखिए, मांगा। आप आप बताइए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, नहीं, आज भी कुछ काजमी मौलाना ने साहब, प्रेस एक कॉन्फ्रेंस भी किया, आप बीजेपी स्टेटमेंट का बताइए, संज्ञान ले रहे हैं। बताइए बताइए ये मानना है कल भी- कि एक राजनीतिक विचारधारा अलग चीज है, धार्मिक विचारधारा अलग चीज है, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है, बुखारी साहब जैसे लोग जो है वो अपने लोगों को भेड़ बकरी समझते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इनको वोट करिए और अपने इसीलिए फायदे ये के लिए मुद्दा कहते उठा रहे हैं इनकी कि कम्युनिटी लोग इस बात और को वोटर समझती ये है कि समझे 2012 में कि ये जो समाजवादी पार्टी धर्म गुरु को हैं सपोर्ट ये किया धर्म और को 2017 छोड़कर वोट की बात राजनीति के अखाड़े में क्यों कूद रहे हैं। चुनाव के आंगन में इन धर्मगुरुओं का क्या काम है और अगर इनका अपना फायदा नहीं है तो ये आपसे वोट देने की अपील क्यों कर रहे हैं, ये वोटर समझे। हमारे पास आज इतना ही वक्त है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार।